हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, हमारे साथ मंच पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और यहां से राज्यसभा में सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी, हमारी पार्टी के और बहुत ही कर्मठ विधायक सुरेश यादव जी, एमएलसी राजेश यादव जी, साहिब आलम साहब, इजहार हुसैन साहब, सहजराम पटेल जी, मौलाना साद साहब, हाजी शलील शकील साहब, आशा यादव ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे और कांग्रेस के गठबंधन के बगल की विधानसभा नाम नहीं ले पा रहे, सभी समाज में उपस्थित सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले उपस्थित आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ ये उत्साह बता रहा है, ये जो जोश और उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है और ये समाजवादी पार्टी के ऊंचे झंडे जो दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं न कहीं बता रहा है कि अब यहाँ के लोग इंतजार नहीं करना चाहते हैं, मशीन पर साइकिल की बटन दबाना चाहते हैं। और ये जोश उत्साह ये भी बता रहा है, ये जोश और उत्साह ये बता रहा है कि आने वाले समय में सुरेश यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, इन्होंने काम किया है, क्षेत्र को आगे ले जाने का भी काम किया है। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो इससे ज्यादा हम इनकी मदद करने का काम करेंगे, जिससे क्षेत्र और हमारे विकास के रास्ते पर जाए। हालांकि अब तो गठबंधन हो गया है और ये जितने समाजवादी साथी हैं, ये जितने भी समाजवादी साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, हम जानते हैं कि जब ये साइकिल चलाते हैं तो जब उत्साह में होते हैं, जोश में होते हैं, तो हैंडल छोड़ के भी पैडल मारते हुए साइकिल ले जाते हैं। जब हैंडल छोड़ के पैडल मार के साइकिल चला लेते हो आप, और वही कांग्रेस का भी हाथ लग गया हैंडल पे, तो सोचो साइकिल की रफ्तार क्या होगी अब। और ये रफ्तार ऐसी है कि न केवल बहुमत आएगा, बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। ये तो हवा चली है। दूसरे लोग कह रहे हैं कि उनका तूफान आ रहा है, जाने क्या आ रहा है, हमें तो दिखाई नहीं दिया कहीं। ये जो विपक्षी लोग हैं, ये जो विरोधी दल के लोग हैं, इनकी तो हवा नहीं चल रही कहीं। कहीं हवा चल रही? कोई हवा नहीं है। और अगर हवा चल रही होती तो बताओ, प्रधानमंत्री जो हवा चल रही होती तो बताओ, प्रधानमंत्री क्या थाने की बात करते? कम से कम बताते हम लोगों को कि इतने देश घूम लिए, विदेश घूम लिए, कुछ तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लाते। बताओ कुछ मिला आपको इतना देश विदेश घूमने के बाद बीजेपी वालों से? कुछ मिला हो तो बता दो। कम से कम समाजवादियों पे भरोसा है इन लोगों को। हम जानते हैं समाजवादियों पे भरोसा है कि समाजवादी लोगों के कथनी और करनी में कभी भेद नहीं रहा। जो बात कह दी, सरकार बनी तो उसको जमीन पे भी उतारने का काम किया।
इसलिए कम से कम भरोसा है लोगों को। और जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही, हमें आपको सबको लाइन में खड़ा कर दिया। लाइन में खड़ा करके सब पैसा जमा करा लिया, किसी पे नहीं बचा 500 1000 रुपया। बताओ 500 रुपया 1000 रुपया पुराना किसी पे बचा? सब जमा करा लिया। और हमारी माताओं बहनों पे जो थोड़ा बहुत छिपा के रखी थी वो भी निकलवा लिया। बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सब पैसा आपका भी निकल गया। इसलिए साथियों हम बताना चाहते हैं आपको, ये पैसा काला सफेद नहीं होता। ये पैसे का कोई हिसाब किताब काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज होती है काली सफेद तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। कोई कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया तो वो काला हो गया। और उसी काले पैसे से कारोबार किया, टैक्स दे दिया तो वो फिर सफेद हो गया। इसलिए हम यहां बताना चाहते हैं, ये पैसा काला सफेद नहीं होता, लोगों का लेन देन काला सफेद होता है। और इन्होंने बर्बाद कर दी अर्थव्यवस्था। जो लोग लाइन में लगे थे, कई लोगों की जान चली गई। जो गरीब किसान, व्यापारी, छोटा दुकानदार, छोटा मोटा कारोबार करने वाला, उसने जब लाइन में लगा तो कई लोगों की जान चली गई। अगर किसी ने मदद की जाने वाले परिवारों की, तो समाजवादी पार्टी ने उनके परिवारों को भी 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। वहीं आपने अखबार में पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने ढूंढवाया उसको और जब मुझे मिला तो उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार था। मैंने उसकी मां को बुला करके उसकी भी 2 लाख रुपए से मदद कर दी। कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया। हम तो पूछना चाहते हैं कि अब तो पैसा सब जमा हो गया, अब तो बता दो कि भ्रष्टाचार का पैसा कितना है उसमें और काला धन कितना है। अब तो किसी के पास पैसा नहीं बचा। और बाराबंकी में आए थे प्रधानमंत्री जी, कुछ दे गए होंगे आपको, कुछ मिला आपको? प्रधानमंत्री जी आए और जब बनारस गए थे तो कहा कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है। वो गंगा मैया अभी भी याद कर रही हैं। और बाराबंकी में आए तो कहा कि हमें उत्तर प्रदेश ने गोद ले लिया है। बताओ फिर हमें और आपका क्या, बताइए हम लोग आप लोग कौन गोद लेगा फिर बताओ। और फिर आप तो जानते होंगे, आप तो गांव के लोग हैं, किसान हैं, कई बार पहलवानी जानते होंगे। जब पहलवान लड़ते हैं तो आपस कम से कम बराबरी वाले पहलवान होते हैं। अब बताओ प्रधानमंत्री जी हम लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, बताओ किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और याद रखना, जो पुरानी बातें करने लगे, याद रखना जो नेता पुरानी बातें करने लगे समझ लो लड़ाई हार गया। वो मैदान में नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि 2 कुनबों का गठबंधन है, सुना होगा आपने कि 2 कुनबों का गठबंधन बताया हमें। हम तो कहते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के 2 युवा नेताओं का इस बार गठबंधन हुआ है। प्रदेश की राजनीति तो बदलेगी, देश की राजनीति भी बदलने का काम समाजवादी लोग करेंगे और कांग्रेस मिलकर के साथ देगी। इसलिए साथियों हम आपसे विशेष निवेदन अपील करने आए हैं और सावधान रहना। और साथियों सावधान रहना, हमारी बुआ से भी सावधान रहना।
आजकल पत्थर वाली सरकार की नेता कह रही कि हम विकास करेंगे और स्मारक और मूर्तियां नहीं लगाएंगे, यही तो कह रही हैं आजकल। और साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि अब हम सरकार नहीं, अब हम विपक्ष में बैठेंगे। इसलिए भरोसा मत करना। 9 साल से हम लोग हाथी लखनऊ में देख रहे हैं, जो हाथी लगाए हैं पत्थर के, खड़े के खड़े हैं, बैठे के बैठे हैं, बैठा वाला खड़ा नहीं हुआ, खड़ा वाला हाथी अभी तक बैठा नहीं। और मामला थोड़ा इधर उधर हुआ कहीं तो ये रक्षाबंधन का त्योहार मना लेंगे बीजेपी और बीएसपी वाले। इन्होंने पहले भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था, 3 बार मिलकर सरकार बनाई थी। इसलिए कोई गलती न करना, सरकार बनने जा रही है आपकी समाजवादी और कांग्रेस की मिलकर के सरकार बनने जा रही है। और मैं कह सकता हूं कि इतना बहुमत कभी नहीं मिला होगा जितना इस बार बहुमत मिलेगा। और वो शुरुआत हो गई है पहले चरण से शुरुआत हो गई है, दूसरे चरण में भी आगे हैं। और अब आपकी जिम्मेदारी है तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी को सबसे आगे और कांग्रेस को भी आगे करने का काम करना है। इसलिए जहां हम सुरेश यादव जी के लिए वोट मांगने आए हैं, इनको आपने आशीर्वाद दिया पहले। कम से कम ऐसे विधायक है जो मिलनसार हैं, कभी भी रोक लो आपसे बात कर लेंगे। क्षेत्र का भी काम किया है, इसलिए एक बार और मौका दे देना इनको, क्योंकि सरकार बनाने वाला चुनाव है। बताओ हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? और अब तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी भी हमारे साथ हैं, तो 2 मिलकर के तमाम लोगों को रास्ता दिखाएंगे राजनीति में दूसरा वाला। इसलिए इस चुनाव में हमारी मदद करना। और हम लोगों ने पहले भी काम किया, आने वाले समय में और काम करेंगे। ये आपका राशन वाला मामला ठीक करना है, आपका ये गरीबों को राशन मिल जाए वो ठीक करना है। तमाम हमारे गरीब जो छूट गए, जिन्हें समाजवादी पेंशन नहीं मिल रही, अभी तमाम हमारी गरीब माताएं बहनें, इन्हें समाजवादी पेंशन मिल रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे गरीब परिवार की महिलाएं छूटी हैं। हमने तय किया है कि आने वाले समय में कोई गरीब परिवार की महिला नहीं छूटेगी जिसको समाजवादी पेंशन से न जोड़ दिया जाए। और अभी तो 500 रुपए मिल रहे हैं, आने वाले समय में 1000 रुपया महीना देने का काम सरकार करेगी। लोहिया आवास भी बनाए हैं, बिजली का इंतजाम भी ठीक किया है। और अभी शहर में तो हम बिजली दे रहे हैं 22 और 24 घंटे, गांव में पहुंच रही 14, 16 और 18 घंटे भी। और हम भरोसा दिलाते हैं आने वाले समय में सरकार बनेगी तो शहरों को 24 घंटे की तरह गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और आपके शहर की ये जो बिजली व्यवस्था है और बेहतर करेंगे। चाहे हमें तार अंदर करने पड़े, पूरे तार अंदर करके कम से कम लखनऊ के बगल में बाराबंकी भी हमारा जिला अच्छा दिखाई दे, वो हम समाजवादी लोग काम करेंगे। बहुत सुविधाएं दी हैं, बुनकरों को भी सुविधाएं दी हैं, हर वर्ग को सुविधाएं पहुंचाई हैं। ये बीजेपी वाले तो कहते थे कि मोबाइल से बैंक चला लो, हम लोगों ने कम से कम लैपटॉप तो बांट दिया। और आने वाले समय में कहा है कि हम लोग स्मार्टफोन भी बांटेंगे, जिससे हम सरकार से तमाम लोगों को जोड़ने में कामयाब हो जाएं। तो स्मार्टफोन भी देने जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को अभी कपड़े दिए हैं, बर्तन दिए हैं, बैग दिया है, हफ्ते में 1 दिन दूध दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 1 किलो मिल्क पाउडर के साथ साथ हर महीने 1 लीटर घी देने का भी काम गरीब बच्चों को समाजवादी लोग करेंगे। वही हमारे माताओं बहनों का खाना जल्दी बन जाए तो 1 प्रेशर कुकर भी समाजवादी सरकार देने का काम करेगी। जहां नौकरियां रोजगार का इंतजाम हो, हम बुनकरों को तो देंगे ही सुविधा, और देंगे सुविधा।
हमारे जैतपुर वाले आए होंगे चेयरमैन साहब, थोड़ी बहुत है मामला बिजली वाला, वो हम ठीक करेंगे, आपकी मदद करेंगे। क्योंकि हमने सबसे पहले अगर 24 घंटे बिजली कहीं देने का काम किया था तो वो आपका देवा शरीफ थी, जहां पे हमने 24 घंटे बिजली सबसे पहले कर दी थी। आपके जैतपुर की भी ठीक की है, और आपके बाराबंकी में 24 घंटे। आप बताओ बीजेपी वालों, क्या देवा में और बाराबंकी में तो हम 24 घंटे दे रहे हैं, अब आप पे 24 घंटे तो बचे नहीं, दिन में घंटे कब बढ़ाओगे ये बता दो आप, क्योंकि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। वहीं नौकरी रोजगार का भी इंतजाम करेंगे, सरकारी नौकरियां जितनी है भरी है और देंगे। वहीं रोजगार कैसे मिल सके, ITI करने वाले बच्चों को, पॉलिटेक्निक करने वाले बच्चों को, और अगर कोई नौजवान 10वां 12वें के बाद, ट्रेनिंग के बाद कोई नौकरी रोजगार करना चाहता है तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे, जिससे कम से कम नौजवानों को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए उनको। वहीं पुलिस में बहुत भर्ती की है, 40,000 पहले भर्ती की, 32,000 भर्ती कर दी, और आने वाले समय में हमने तय किया है कि आने वाले समय में पुलिस की भर्ती में कोई परीक्षा नहीं होगी। पहले तो 10 एक परीक्षा फिर दूसरी परीक्षा लिखनी पड़ती थी, इस बार केवल 10वां और 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो पहले भर्ती हो जाएगा। ये इंतजाम समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। इसलिए तमाम समाजवादी साथी, ये जोश, ये उत्साह और ये खुशी हमें बता रही है कि यहां से साइकिल बहुत तेज चलेगी। इस बार सुरेश यादव जी की साइकिल बहुत तेज चलवा दो, कम से कम ऐसी चले कि लखनऊ वाले भी घबरा जाएं कि साइकिल बाराबंकी से आई है। और साथ ही साथ हमारे जो दूसरे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के नौजवान नेता हैं, और जो अब नौजवान साथियों, जब सब नौजवान जा रहे हैं राजनीति में आगे, तो तनुज पुनिया भी बहुत अच्छे वोटों से विधानसभा पहुंचे, ये मेरा निवेदन है आपसे। सुरेश यादव तो जीते ही जीते, हमारे और जो समाजवादी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, चाहे वो अरविंद सिंह गोप लड़ रहे हो, किदवई साहब लड़ रहे हो, या और हमारी तमाम विधानसभाएं जिनमें हम वोट मांगने जा रहे हैं, उन सब की मदद कर देना, सहयोग कर देना, जिससे एक बार फिर समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाए। हम अपनी माताओं बहनों से विशेष निवेदन करेंगे कि हमारी मदद करना। आपका बस में किराया आधा कर दिया है, समाजवादी पेंशन भी देंगे, विद्याधन भी बेटियों को मिल रहा है। जब लैपटॉप मिला था सबसे ज्यादा मिला था, और जो आपके साथ लेकर के आई, क्या नाम इनका, इसलिए सरोज मौर्य जी से लेकर के जितने भी हमारी महिला नेता खड़ी हैं, उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हमारी मदद करना, और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए विशेष सुविधा देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए इस चुनाव में साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद करना, एक एक वोट सुरेश यादव जी के दे करके विधानसभा में पहुंचा देना, और हम पे छोड़ना। क्षेत्र का विकास हम और कराएंगे, इससे भी ज्यादा कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने ग्राम रोजगार सेवक, आपका हालांकि मानदेय बढ़ा है, आपकी जो मांगे हैं आपके अध्यक्ष हमें बता चुके हैं, हम बुला करके मिले थे। जो हम लोगों ने मदद की है शिक्षा मित्रों की, आने वाले समय में सरकार बनेगी तो ग्राम रोजगार सेवकों की भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए एक एक वोट हमारी मदद करना, एक एक वोट हमारे समाजवादी प्रत्याशियों को दे देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ जिस समय आप वोट डालेंगे, साइकिल के चुनाव चिन्ह पे एक एक वोट गिरेगा, जिससे आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार दें, एक बहुमत की सरकार दें, और उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो पार्टी का गठबंधन का मिलके प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। यहां है साइकिल,
और जैतपुर में है पंजाब। इसलिए तनुज पुनिया को ऐतिहासिक वोट उन्हें भी दे देना, मदद कर देना। और गलती मत करना, दोनों साथी जीत करके जाएं यहां से, जिससे सरकार आपकी फिर एक बार उत्तर प्रदेश में बन जाए। हम तमाम अपनी माताओं बहनों का विशेष धन्यवाद देंगे कि आप चुनावी जनसभा में आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं।